हेलो। आज हम बात करने वाले हैं सिंचाई परियोजना के बारे में। देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंचाई परियोजना। तो मैं आज इस टॉपिक में आपको लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना और साथ में कुएं, नलकूप, नहरें और तालाबों के बारे में मैं विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। यहाँ पर मैं कर्सर का थोड़ा सा साइज देखिए इंक्रीज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लघु सिंचाई परियोजना के बारे में। तो लघु सिंचाई परियोजना के अंदर कितने प्रतिशत भूमि है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और कर्सर को यहाँ पर देखिए। लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हम 2000 हेक्टेयर तक भूमि के अंदर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। मतलब 2000 हेक्टेयर तक की भूमि पर जो सिंचाई की जाती है वह सिंचाई परियोजना लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। उसके बाद में आता है मध्यम सिंचाई परियोजना। तो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि के अंदर जो सिंचाई की जाती है वो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। इसके बाद यदि हम बात करें वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में, तो वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में यदि सिंचाई की जाती है तो वह वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। बहुत मतलब ये है कि बहुत सारे उद्देश्य एक साथ में यदि हम किसी परियोजना के अंतर्गत लाते हैं तो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। ये परियोजना सिंचाई, पेयजल, शक्ति, परिवहन उद्देश्यों के लिए की जाती है। मतलब सिंचाई के लिए भी, पेयजल के लिए भी, शक्ति के लिए और परिवहन के लिए ये जो सिंचाई परियोजना है वो निकाली जाती है। अब इनके बारे में थोड़े से फैक्ट दिए हुए हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने सिंचाई परियोजना, जो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, उनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह को जोहड़े वाला बाबा कहा जाता है, क्योंकि ये सिंचाई परियोजना से संबंधित हैं, इसलिए इनको यहाँ पर ऐड किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की यदि हम बात करें तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। किससे? नहरों से। यदि हम न्यूनतम सिंचाई की बात करें तो हमें राजसमंद के अंदर सबसे कम न्यूनतम सिंचाई की जाती है। लेकिन यदि हम प्रतिशत के बारे में बात करें कि प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम सिंचाई, तो वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको चूरू, तो चूरू आपको कर देना है। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक बंजर भूमि है वो हमें जैसलमेर में देखने को मिलती है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर्वाधिक सिंचित फसल की। तो सर्वाधिक सिंचित, राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचित फसल की जाती है उनमें गेहूं, सरसों और कपास मुख्य तौर पर ये सर्वाधिक सिंचित होने वाली फसल है। उसके बारे में बात करते हैं हम राज्य की सिंचाई के स्रोत। मतलब हम सिंचाई किससे करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं कुएं और नलकूप। कुएं और नलकूपों से हम लगभग 60 से 70% जो भूमि की सिंचाई करते हैं। ये आंकड़े राजस्थान के अनुसार हैं। तो यहाँ पर राज्य में सर्वाधिक सिंचाई है वो कुएं और नलकूपों द्वारा ही की जाती है। और सर्वाधिक जो सिंचाई है वो जयपुर और अलवर में की जाती है। यहाँ पर कुएं और नलकूपों से। यदि नहरों की बात करें तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ आएगा। यदि यहाँ पर कुएं और नलकूपों से बात करें तो जयपुर और अलवर यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि चांदन नलकूप आपको ध्यान में रखना है कि चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। ये कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर ये स्थित है। अब बात कर लेते हैं नहरों के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ कि कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 27 से 30% क्या है, हम नहरों से करते हैं। मतलब ये है कि 100% मान लीजिए हम सिंचाई करते हैं, उनमें से कुएं और नलकूपों से हमने 60 से 70% सिंचाई कर ली। बाकी हम नहरों से सिंचाई करते हैं लगभग 27 से 30%। और बाकी यदि कुछ 1-2% बचता है तो उससे हम तालाबों से सिंचाई करते हैं। तो सर्वाधिक नहरों से सिंचाई श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया है। और भारत में सर्वाधिक सिंचाई है वो कहाँ से की जाती है? नहरों से। और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो कुएं और नलकूपों से 60 से 70% की जाती है। अब बात करते हैं हम तालाबों की। तो तालाबों से देखिए लगभग 1 से 2% यहाँ पर हमें सिंचाई करते हैं, लगभग 1 से 2%।
तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की यदि हम बात करें तो भीलवाड़ा में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है। उसके बाद में नंबर आता है उदयपुर का। तो इस प्रकार से मैंने ये सिंचाई परियोजना आपको बताई है। इसकी पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। तो पीडीएफ यदि आप देखना चाहें तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर पूरी सिंचाई परियोजना की यहाँ पर मैंने पूरा देखिए यहाँ पर डिटेल से आपको बता दिया है। तो अगले वीडियो में आप कमेंट करोगे वही टॉपिक मैं आपको बता दूंगा।